20 अप्रैल 2006 कुल्हांड, एक छोटा सा गांव डोडा में 22 निहत्थे गरीब लोगों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। 22 घर उजाड़ दिए, 22 घरों में अंधेरा किया, 22 उन झोंपड़ियों के चिराग बुझा दिए जिनको 2 वक्त की रोटी जिनके लिए कमाना मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन हुआ करता था। 20 अप्रैल को 22 लोग, 22 मासूम शहीद हुए। उनकी शहादत के बाद राजनीतिक लोग वहाँ पर पहुँचे, सरकार वहाँ पर पहुँची, विपक्ष वहाँ पर पहुँचा, सभी पहुँचे। बहुत सारे वादे और इरादे हुए। उन वादों और उन इरादों के बाद कई सारे वादे जो हैं उनके निभाए गए, लेकिन कई वादे हैं जो अभी भी उनसे किए तो गए हैं लेकिन वो वादे अभी पूरे नहीं हुए। स्ट्रेट लाइन की टीम कुल्हांड पहुंची। कुल्हांड डोडा शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। स्ट्रेट लाइन की टीम वहां पहुंची और एक आई विटनेस हमें वहां मिले। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। आप इस बातचीत को सुनिए। इस बातचीत में कुछ शब्दों को लेकर अगर आपको परेशानी हो, मगर भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम वहां पहुंचे और हमने कोशिश ये की कि उनका दर्द और उनकी तकलीफ जान सकें। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम कुल्हांड में आए हुए हैं, विलेज कुल्हांड, दाली उद्यानपुर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट डोडा। मैं आपको बताता चलूं, ये वो गांव है जिस गांव ने शहादतें देखी हैं और एक ऐसी काली रात भी देखी है जिस काली रात में जो है यहाँ पे मासूम लोगों का जो है कत्लेआम हुआ। और कायरता की ऐसी निशानी है कि उनको धोखे से लिया गया। धोखे से लेने के बाद जो है उनका एक कमरे के अंदर जो है गोलियां मार के छली कर दिया गया। उस काली रात के बाद किस तरीके से यहाँ पे उजाला हुआ और यहाँ के लोगों ने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर की, ये सब हम आपके सामने आज ला रहे हैं। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो खुद चश्मदीद गवाह हैं उस पूरे एपिसोड की। वो भी उन सब लोगों के बीच में शामिल थे और भगवान का, ऊपर वाले का करना था कि इनको गोली नहीं लगी। और ये आज हमारे सामने जो हैं उस पूरे एपिसोड के बारे में बात करेंगे। आपका नाम? बोधराज शर्मा। बोधराज शर्मा जी, क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था? किस तरीके से जो है वो सारा जो है वो खेल रचा गया, वो कायरता वाली जो है हरकत की गई, किस तरीके से? यहाँ पर नीचे है मास्टर जी का मकान, वहाँ पर एक मिलिटेंट आया, उसने वो सिविल आदमी भेजे वहाँ से, तो हमारे को बुलाया। जब हम घर से गए तो वहाँ पर तो एक मिलिटेंट खड़ा, उसने हमारे को लिया, बोलने लगे मीटिंग करनी है, हमने आपस में मीटिंग करनी है, हमें कोई ऐसी मीटिंग करनी है कि ले गए हमारे को उस लंबरदार के घर में। वहाँ पर जमा किए, वहाँ पर 20-25 आदमी इकट्ठे कर दिए। तो कोई ऐसी चीज़ थी कि जो उससे पहले से इन्फॉर्मर बोलते थे कि भाई ये पुलिस का इन्फॉर्मर है, या इस गांव में जो है पुलिस के बड़े इन्फॉर्मर है, इस तरह की कोई बात चलती थी वहाँ पे कि जिसके निशाने में जो है आप सब लोग आए? वहाँ उस टाइम तो कोई पुलिस नहीं थी, आर्मी नहीं थी, कोई उस टाइम कुछ भी नहीं था वहाँ पर, कुछ भी नहीं था। कुछ ऐसी चीज़ थी कि जिसकी आपको लगा हो कि रंजिश हो, किसी के साथ लड़ाई हुई हो या कुछ हुआ हो? हमारे के साथ तो कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई थी, नहीं कुछ, तो फिर पता नहीं अब दूसरे के साथ होगी तो वो उसका मैं बोल सकता हूँ, हमारे साथ नहीं लड़ाई। तो जब आप लोगों को लाया गया, आपको डर नहीं लगा उस वक्त कि भाई ये मिलिटेंट हैं, ये खूंखार होते हैं, इनके बीच में रहम नहीं होता है, तो आपको नहीं लगा कि हम क्यों जाएं वहाँ पे? ये तो पता ही था मिलिटेंट हैं तो, मगर इसमें हमें पता था, यकीन था कि हमारे साथ ये कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, वो क्यों? वो ऐसे कि नहीं हुआ था आज तक हमारे गांव में। अच्छा। हाँ, तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। तो ऐसे चलते थे वो यहाँ से इस गांव में घूमते रहते थे? चलते थे, ऊपर से जंगल नज़दीक है, सब कुछ चलते रहते थे। छेड़ते कभी नहीं थे? छेड़ते नहीं थे। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ कि आपने भरोसा किया? आपको कहाँ ले गए, किस जगह पे ले गए, क्या वो समा कैसा था? हमारे को यहाँ से लंबरदार के घर ले गए, बस यही बोला मीटिंग है हमारे पास, तो उधर दूसरा कोई बात नहीं पूछी, हमारे को सीधी गोली लगाई उन्होंने। एक ही जगह पे सबको जमा कर दिया गया? 25 आदमी थे हम एक जगह, तो उसमें से 5-6 आदमी बच गए थे, 5-6 आदमी बच गए। तो 10 आदमी डेथ हो गई थी उस
उस घर में जहाँ पर मैं था। तो वो जिस नंबरदार का वो घर था, वो नंबरदार बचा कि वो भी मर गया जनाब। अच्छा, वो भी शहीद हो गया। शहीद हो गया। और वो जो खौफ था उस वक्त जब गोलियां चली, तो कितनी देर तक जो है आप ऊपर नहीं उठे? मैं तो कोई 1 घंटे के बाद ऊपर उठा। वहाँ पर कोई अंधाधुंधी थी और वहाँ धुआं ही धुआं था, तो कोई नजर वो समा कभी याद आता है? कभी सब सोते हो या कुछ? 20 घंटे मुझे याद आता है, याद आता है हर वक्त मुझे याद आता है। तो उसमें कोई आपका करीबी जो घर का व्यक्ति था? जी सर, सभी यहाँ पर हमारे रिश्तेदार थे, सभी हमारे, मेरा जीजा था, फिर भंजा मेरा था, सब अपने रिश्तेदार थे। मतलब खुद कभी आंसू आते हैं खुद वो याद करके, वो समय याद करके? 24 घंटे याद आते हैं उनका बहुत। तो उस वक्त अब ये एक ही जगह पे नरसंहार हुआ था कि दूसरी भी जगह थी जहाँ? जगह भी हुआ था। मसलन 2 बजे का टाइम था, 2 ही बजे यहाँ पर भी हुआ था, 2 ही बजे आगे भी हुआ था। 2 जगह हुआ था। 10 यहाँ पर मारे गए थे, 10 यहाँ पीछे मारे गए थे। तो उसमें कोई छोटी बच्ची भी थी? जो हमें सुनाया गया है कि छोटी बच्ची भी थी, उसको भी बेरहमी से जो है वो गोली मार दी गई। जी सर, मैं उस टाइम इस पिछले कांड में था, वो अगले कांड में थे। उधर का मुझे पता नहीं था उसमें क्या हो रहा है। उधर सुबह ही हमारे को पता लगा कि वहाँ पर भी 10 आदमी मर गए। तो यहाँ पर टोटल कितने लोगों ने जो है उसको शहादतें दी? वहाँ पर तो सभी लोग साथी। टोटल कितने लोग थे जो शहीद हुए इस पूरे नरसंहार में? कितने लोग थे? वहाँ पर 9 लोग थे, एक बाद में मारा था। 10 वहाँ हो गए, 10 यहाँ, 20 आदमी मर गए। 20 लोगों ने शहादतें दी। और उसमें जो छोटी बच्ची थी उसकी उम्र कितनी थी? उसकी कोई यही होगी 10-12 साल। तो कोई किसी से आप उस जो दूसरी वाली जगह पे नरसंहार हुआ था उधर कोई बचा था? वहाँ पर भी बच्चे थे सर। तो उनसे कभी पूछा कि वो मतलब उस कौन सी ऐसी कायरता थी कि उस छोटी बच्ची का दर्द नहीं उनको दिखा कि उसको भी गोली मार दी? नहीं, उसमें तो कोई पूछा ही नहीं किसी ने। तो ऐसे उसको तो देखने की बात है कि वो छोटी बच्ची उसने क्या किया था। बल्कि उस रात को किस तरीके से आप याद करते हैं कि जब दिन हुआ तो क्या माहौल था इस पूरे गाँव में? दिन में फर्स्ट क्लास माहौल था। यहाँ पर कोई वैसी बात ही नहीं थी। मतलब जो लोग थे उन्होंने जब अपने घर वालों के शव देखे तो किस तरीके का माहौल था यहाँ पर? हमें पता ही नहीं था। रात के 11 बजे हमारे पास आए। रात के 11 बजे हमारे को उठा कर ले गए वहाँ पर। तो 11 बजे हमारा जो कुछ काम करना था वो कर दिया था। जो बच गए थे वो बच गए। वो बच तो उसके बाद कितने लोगों को यहाँ से डोडा हॉस्पिटल में ले गए? वहाँ पर जितने भी जख्मी हो गए वो सब डोडा में। तो उसमें कितने लोगों ने जो है वहाँ पे शहादतें दी डोडा में? शहादतें वहाँ पर मेरे ख्याल में 4-5 आदमी ने दी होगी वहाँ पर भी। तो और सब यहीं पर। तो उसके बाद कौन कौन से ऐसे मंत्री थे जो यहाँ आए उस वक्त आप सबको? जनाब यहाँ मजीद वानी हमारा MLA साहब था, और दूसरा आज़ाद साहब आए गए थे। बस यही है हमारे तो। और क्या क्या वादे किए गए थे आपसे? वादे यही हुआ था कि पहले नंबर पे बोला था कि हम आपको अस्पताल लाएंगे, इधर सड़क देंगे। सड़क भी नहीं थी उस टाइम। तो उसके बाद 30-35 आदमी हम पुलिस में लगाएंगे। वो भी नहीं लगे हमारे कोई। तो ना अस्पताल मिला, ना कोई यहाँ पर कोई सहूलियत नहीं मिली हमारे को किसी चीज़ की कोई हमें। तो आपको क्या मिला उसके बाद? उसके बाद मैं पहले था, आर्मी वालों ने हमारे को पकड़ कर लिया था तो SPO में था। फिर मैंने छोड़ दिया था, मैं घर में ही काम करता था। और उसके बाद फिर जब हमें ये कांड हो गया तो दोबारा हमारे को SPO में भर्ती कर दिया। 2006 में हमारे को SPO बनाया। SPO किया। तो परमानेंट क्यों नहीं आपको पुलिस में दिया? परमानेंट किया नहीं हमारा। तो आज आप कितनी तनख्वाह लेते हैं? आज मैं 15,000 रुपये ले रहा हूँ। 15,000? क्या आप परमानेंट हो गए हैं? नहीं, परमानेंट नहीं, डेली यूजरी। तो आपने सरकार से नहीं पूछा कि भाई मैं उस इसमें तो कुछ भी दखल इसमें कोई हमारा सोच ही नहीं रहे हैं। तो हम नहीं रहे। तो इसके अलावा और क्या क्या वादे किए थे सरकार ने उस वक्त? बस इसके अलावा यही बोला था सड़क देंगे, अस्पताल देंगे, यहाँ पर बैंक आ जाएगा, डिस्पेंसरी आ जाएगी, कुछ होगा। कुछ नहीं दिया हमारे को। कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे VDC भी जो थी यहाँ पर, VDC दी यहाँ पर, उसी टाइम दी VDC। उनको बेचारों को कोई पे नहीं मिली है, कोई तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बनोकें दी तो बस, और कुछ नहीं। उसके बाद बोला था वो उसका कोई चक्री नहीं। यहाँ पर बनोकें हैं तो पैसे कोई नहीं उनको मिल रही है, आज तक नहीं मिल रही है। हाँ, तो ये देख सकते हैं आप, ये वो व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति ने वो काली रात देखी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये इन्होंने अपनी पूरी कहानी कही। और उस कहानी में अगर हम सबसे अहम चीज़ देखें वो ये है कि इनका दर्द अभी तक जो है वो गया हुआ नहीं है। आज भी ये वो व्यक्ति है जो उसमें ज़िंदा बचे हैं
और ज़िंदा बचने के बाद भी इनको एसपीओ लगाया गया है। एसपीओ में 3-3 हज़ार की ये तनख्वाह ले रहे थे, आज हैं, लेकिन अभी भी इनको परमानेंट नहीं किया गया है। सरकार कितनी चिंतित है। एक तरफ से सरकार जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है फंड रेज करती है उन जवानों के लिए जो जवान शहीद होते हैं लाइन ऑफ ड्यूटी में, और एक वो लोग हैं जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की अज़मत के लिए, इस भारत के लिए, और आज भी वो एसपीओ हैं और उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है। और जो वादे इनसे किए गए थे उस वक़्त, उस नरसंहार के बाद प्रणब मुखर्जी यहाँ पहुँचे, गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पे पहुँचे, अब्दुल मजीद वानी वो यहीं के लोकल मंत्री थे, वो यहाँ पे पहुँचे, लेकिन केंद्र मंत्री ने जो वादे किए थे, केंद्र से जिन वादों को यहाँ पे बताया गया था, यहाँ अस्पताल दिया जाएगा, यहाँ स्कूल दिया जाएगा, यहाँ पे सड़क दी जाएगी, सड़क तो आज है यहाँ पे, ना अस्पताल है और ना इनके पास एक फुल फ्लैश स्कूल है जहाँ पे बच्चे पढ़ पाएँ। और जिन नौकरियों को इन तक पहुंचाया गया वो भी आधी अधूरे पहुंचाई गई हैं। तो सरकार से ये अनुरोध हम भी करते हैं कि इन लोगों ने शहादतें दी हैं, इस शहादत को रायगा न किया जाए, इस शहादतों के बदले में इस गाँव को जो है गोद लिया जाए, इसको मॉडल विलेज बनाया जाए और यहाँ जो है स्पेशल फंड्स दिए जाएं, क्योंकि ये सिंबॉलिक है। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, आगे भी इसी तरीके की खबरों आप तक पहुँचाते रहेंगे।